लिंक भी डाल देना। आ जाओ सब लोग। ज्यादा डीप सब आ जाओ, बड़े हम आगे। नहीं। अब अगर किसी की मैं कमेंट्स ऑफ करूंगा, इस कमेंट्स ऑफ बेटर हुआ, वैसे ही सही था। देखिए भाई खा जा देखो दाल तूने बेटर दीदी रोटी हल्का इसीलिए खिलाया। अब बेटर हुआ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर। आप सीरम लगा सकते हो, बट अब मैं सीरम स्किप करता हूँ बिकॉज मैंने और काफी प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं। वैसे अगर आपको यूज करना है तो मेकअप में आपको हमेशा हाइलुरोनिक सीरम पानी हाइड्रेशन का काम करता है। बट अब जो मैं प्रोडक्ट्स आगे यूज करने वाला हूँ ये ऑलरेडी इतने हाइड्रेटेड है कि अगर सीरम स्किप भी करोगे तो डजंट मैटर। तो मैं आप लोग को बताऊंगा मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आई डू आई मेकअप पहले स्किन प्रेप करता हूँ। इस अभी जो हम कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्री स्किन प्रेप। उसके बाद मैं आई मेकअप करूंगा, देन आई विल डू पोस्ट स्किन प्रेप। ठीक है। सो अगर किसी की ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, यू हैव टू यूज अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। आइदर यू कैन यूज एम्ब्रोलिस, मैं आज तक ये यूज करता था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस कील्स का अल्ट्रा फेशियल क्रीम। दिस इज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। मतलब इससे भी 5-7 गुना ज्यादा बेटर है ये वाला। सो इनकी नॉर्मल स्किन है, मैं ये वाला अप्लाई करूंगा। बट अगर किसी की ऑयली स्किन है देन यू हैव टू यूज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, जैसे न्यूट्रोजेना का आता है। बट न्यूट्रोजेना का क्या होता है, मुझे बहुत ज्यादा ड्राई लगता है। दिस इज फ्रॉम प्रॉश। आई एम टेकिंग अ क्लीन ब्रश, दिस वन, एंड मैं पहले थोड़ा सा लेकर प्लेट पे निकालूंगा। 10 बजे का टाइम नहीं है। So I've taken this much and I'm applying. अब मैं कहता हूँ बिकॉज हमें देखो बहुत थिक प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं आगे, टार्ट के कंसीलर्स, लॉरा मर्सी, ये सब, तो हमें स्किन अच्छे से हाइड्रेट करनी ही पड़ेगी। क्या ब्लेंडर करके लाओ, उठा के लाओ सारे में। अंडर आइज पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूंगा। तो दरवाजे सारे कंप्लीट करो। टाइल वाले को आग लगे, मेरे मत्थे लगेगा ना तो उसको मैं बताऊंगी कैसे काम होता है। और टाइल यहाँ पे देखो कितना सा काम रहता है, कंजर आया नहीं है। तीनों ही कर लो, ये रहने वो करके लो। और हाँ, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, दैट इज दिस वन। दिस इज सिटाफिल का DAM, स्क्रीनशॉट ले लो, DAM। दिस इज ऑल्सो वेरी मच हाइड्रेटिंग, बट ये अफोर्डेबल है, 400-500 की रेंज में। ये वाला आपका आई गेस 2000 समथिंग की रेंज में है, एंड दिस वन इज फॉर अराउंड 3000-3500 की रेंज में है। ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू blend it into the skin अच्छे से। अंदर रख दी सामान। So can you see the skin? It is hydrating as well. ठीक है। ये moisturizer is one of the best moisturizers I've ever used till now. गाइस 1 मिनट बस। पानी लाने का काम जरूरी है। भाई से पूछी ना। नहीं, दिमाग सॉरी, बेटा का सेम थिंग। मेरे रूम में काम करो ताकि मेरा रूम साफ हो जाए।
दरवाजा बाद में करना, पहले रूम का पुट्टी करो झाड़ के। ठीक है, नाउ वील मूव टू दी आई मेकअप फर्स्ट। तब तक हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। AC 24 पे है। हेलो सो जब भी हम लाइटर टोन कंसीलर, उसका रीजन ये होता है कि जो भी हम लोग आई मेकअप करने वाले हैं उसके कलर्स अच्छे से पॉप करे। अगर मैं इसी टोन पे अगर इनका आई मेकअप करूंगा तो वो पॉप नहीं होगा। आई हैव टू यूज अ लाइटर कंसीलर, सो आई एम यूजिंग द शेड मीडियम। दिस इज फ्रॉम टार्ट, मीडियम शेड नंबर इज 35N। एंड मैं ब्रशेस जो यूज करूंगा लिखते रहना। द ब्रश आई एम गोइंग टू यूज इज PAC 215। गाइज बाय द वे दिस इज अ ब्यूटी ब्लेंडर, इसे ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं। मैंने क्या करा है, इसको पानी में भिगोया और अच्छे से निचोड़ा। अभी देखो इसके अंदर से, अभी देखो इसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो दिस इज अभी वेट। तो जब ये डैम्प हो जाएगा ना, इसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, देन इट्स अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर सी। ठीक है, इसको आके कहाँ गया कंसीलर? So I'm directly applying it onto the eyes. Eyes पे कुछ लगा तो तोड़ दिया। और आईज के ऊपर आपको कोई मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करना, कोई कलर करेक्टर नहीं अप्लाई करना, कोई प्राइमर नहीं अप्लाई करना। सीधा यू हैव टू यूज अ कंसीलर। और लाइटर टोन का ये मतलब नहीं आप 10 टोन लाइटर कंसीलर लगा दो। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बस बफ कर रहा हूँ। एंड आपको कंसीलर यहाँ तक निकाल कर बाहर लाना है। And the beauty blender I'm going to use is by brand Prosh. ठीक है, बैठे थे हमने बनवाई नहीं। और ये देखो यहाँ तक मैंने निकाला और इसको यहाँ तक निकाला, बिकॉज बाद में आप पे ब्यूटी ब्लेंडर घुसाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम टेकिंग द ब्यूटी ब्लेंडर और जूम करो। पैन हल्का सा मैंने क्या करा, उसको ब्लेंड कर दिया। टेस्ट नहीं है, नमक मेरे साथ कम में मेरे को लग रहा है। हाँ, नमक कम होगा। खाए हो ना, बन रहा है। सब्जी का इसमें बीज है। Now I usually use these two powders. This is from the brand Laura Mercier. This I use normal skin, dry skin पे यूज करता हूँ, बट नाउ आई यूज दिस वन हुडा ब्यूटी का। दिस इज इन द शेड पाउंड केक। अगर किसी की ऑयली स्किन है देन आई यूज दिस वन, या किसी का टी जोन ऑयली है तो आई यूज दिस वन, बिकॉज ये काफी अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर आपको किसी एक में इन्वेस्ट करना है यू कैन इन्वेस्ट इन दिस, बट अगर आप दो कर सकते हो ये वाला लॉरा मर्सियर का ये बड़े वाला पैक है मेरे पास। दिस इज इन द शेड ठीक है। तो इनकी नॉर्मल स्किन है, वी विल बी यूजिंग दिस, बट सेम वे से जिस तरह से ये यूज करते हैं उसी तरह से हम ये यूज करते हैं। सो मैं क्या करूंगा, आईज कंसीलर हमारा क्रीज ना करे उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट पाउडर द लिड। आई एम टेकिंग अ नॉर्मल ब्रश, नॉर्मल कोई इसमें कोई नंबर नहीं लिखा, इट्स अ नॉर्मल पाउडर ब्रश। हाउ टू डू इट, जस्ट टेक सम पाउडर, लिया, डस्ट ऑफ करा एंड जस्ट डैप। दीदी
इससे क्या होगा, क्लाइंट के अगर आंख पे आंसू आ गया या आंख उन्होंने खोली, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, क्या कहते हैं, क्रीज नहीं करेगा। और मैं रगड़ नहीं रहा, आई एम जस्ट डैबिंग इट। नाउ शी कैन ओपन हर आईज। ठीक है, इससे ज्यादा लाइटर नहीं होना चाहिए। दो सेकंड बाद क्यों आता है? आप पकड़ लोगे, कैसे रखते हो? पकड़ लो। पकड़ लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगा, दिस पार्ट। इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छे से हाईलाइट होता है। आप कोई भी हाईलाइटर यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस रेयर ब्यूटी का, द शेड इज एनलाइटन, यू कैन यूज एनी। ये वाला मैंने खरीदा था फेस के लिए, बट ये ना बहुत ज्यादा मोटा है, तो मुझे फेस पे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैंने इतना महंगा हाईलाइटर आईज के लिए रखा है। इमेजिन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइक दिस। मैंने लिया, बहुत अच्छा है, तो खैर नो डाउट। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट। ठीक है, अगर किसी की आईब्रो नहीं बनी हुई, बहुत ज्यादा हेयर है, देन आपको वो नहीं लगाना, क्योंकि वो और ज्यादा फिर बाल चमकेंगे। द वन आई यूज, दिस इज रेयर ब्यूटी का एनलाइटन शेड। नाउ I am starting my eyes. आप पोमेड भी यूज कर सकते हो, आप आई पेंसिल भी यूज कर सकते हो, और आप डायरेक्ट शैडो भी लगा सकते हो। आई एम यूजिंग दिस PAC का पोमेड, जिसे जेल आईलाइनर आता है ना, ऐसे ये PAC का पोमेड है इन द शेड क्यूबन एक्सप्रेसो। हमेशा याद रखना, आप डायरेक्ट कभी शैडो लगाओगे तो उसका इतना ज्यादा पिगमेंट नहीं आएगा जितना आप एक वेट चीज या जेल चीज लगाओगे। सो हाउ आई एम टेकिंग इट, आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रश, आई एम टेकिंग दिस ब्रश, दिस काइंड ऑफ अ ब्रश, दिस इज प्रॉश का P24। एंड मैं क्या करूंगा, हल्का सा हाथ पे लिया, ये जस्ट लिल बिट हाथ पे निकाला। आप एक ब्राउन पेंसिल भी यूज कर सकते हो। एंड मैं कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रहा हूँ हल्का हल्का सा, जहाँ पे हम लोग लाइनर लगाते हैं, दिस पार्ट। आगे जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, पतला कर देंगे। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट स्मजिंग इट। अब अगर मैं इसी ब्रश से करता रहा तो वो और ज्यादा मोटा होगा। आई एम टेकिंग अ नॉर्मल ब्रश, दिस इज फ्रॉम लंडन प्राइम 319 एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। इसका जो एज है ठीक है, बंद कर लो। अगेन आई एम डूइंग दिस ऑन द अदर साइड।
मैंने जी हल्का सा लिया। अगर देखो मैं इस ब्रश से ब्लेंड करता ना, मेरा प्रोडक्ट ऊपर जाता रहता, लेकिन मुझे क्या करना था, प्रोडक्ट उतना ही लगाना था। सपोज इतना प्रोडक्ट मैंने लगाया, उसको ब्लेंड करके ऊपर लेके जाना था। अगर मैं इसी को करता, वो प्रोडक्ट ही मेरा फैलता जाता, तो वो अच्छा ना लगता। अगेन मैंने लिया इसको हल्का सा। एंड अब जैसे सेल्फ मेकअप वाले लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्राउन आई शैडो लेके उसको स्मज कर सकते हैं। मैंने पहले क्या करा, डायरेक्ट नहीं लगाया, मैंने हाथ पे निकाला एंड एक लाइनर की तरह अप्लाई करना स्टार्ट करा। आगे पतला, पीछे मोटा। Now taking a clean brush and just blending the edges. Guys, we are live again. सब आ जाओ. Now taking a clean brush and just blending the edges. ठीक है. Now I'm taking a clean brush. This is PAC 229, PAC 229, and I'm a shadow. I am taking a brown eye shadow, something like this. ज्यादा डार्क भी नहीं और ज्यादा लाइट भी नहीं. दिस वन, जैसे ये बहुत ज्यादा लाइट है, ये बहुत डार्क है. आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ मीडियम शेड. अब हाउ टू पिक आई शैडो, आपको बस हल्का से डिप करना है, ठीक है, एंड डस्ट ऑफ. एंड आपको उसको क्या करना है, इंटेंस करना है. ऑब्वियसली वो जेल था तो उसको लॉक भी तो करना पड़ेगा ना. एंड मैं इसको ब्लेंड कर करके थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूं. with the same brush. ठीक है. डूइंग ऑन द अदर साइड सेम वे. प्रोडक्ट पिक करा,
Now I'm taking a fluffy brush. This is Pro Art का. This is a fluffy blending brush. आप ये वाला तो जरूर ब्रश लेना. This is PE22. PE22. ठीक है. What I'm doing is मैं सारे उसको अच्छे से क्या करूंगा, ब्लेंड कर दूंगा, बिकॉज मेरी कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए. और व्हाट आई कैन डू इज मैं बिल्कुल एक लाइटर ब्राउन टोन लूंगा लाइक दिस, डस्ट ऑफ करूंगा एंड ऑल ओवर्स को अप्लाई करके बाहर की तरफ ब्लेंड कर. कैन यू सी? इस तरफ काम करोगे? एक सेकंड, ऐसे बस. इधर मेरे कमरे में तो पहला कमरा कर लेते ना. बोलो, इधर बोलो. तो अबे हम छोटे नहीं बड़े हो? छोटे हो ना? बड़े हम गांव में सबसे बड़े. हाँ, आप बुड्ढे हो. ठीक है गाइस. मेरा गाना इधर है तो मैं इधर हो जाती, मेरे को नहीं होगा. उनको बोल दो. गेट करना है, बाकी काम रह जाएगा एग्जीक्यूट सब कर देंगे. रूम का ही कर. भाभी कैन यू सी? रूम का कर दो, सामान रागनी को बोलो करवाएगी. वो गए रूम में. अब मैं पूरे पे ब्लेंड करे जा रहा हूँ. मैं अलग से और कलर नहीं ले रहा, मैं बस उसको ब्लेंड करे जा रहा हूँ. जो आपको लगे, जो भी सामान रूम में. Got it? Now मेक श्योर जब भी आप मेकअप करो आपका आई मेकअप यहां पर नहीं आना चाहिए. It should be in the shape of the eye. Got it? And always hold your brush from the back. इतना आगे से पकड़ोगे ना बहुत वैसी ब्लेंडिंग आएगी. हमेशा पीछे से पकड़ो. ठीक है? Now I am going to use this pot from Charlotte Tilbury in the shade I'll tell you. कैमरा साफ कर लेना बस साइड से. साइड कर. Next I'm going to use this Charlotte Tilbury pot in the shade Champagne. Eyes to Mesmerize Champagne. This is a very nice eyeshadow pigment basically हम बोलते हैं in a cream form. अगर आप डायरेक्ट शैडो लगाओगे उतना ज्यादा खिलकर नहीं आएगा, बट आप इसके ऊपर लगाओगे तो बहुत ज्यादा खिलकर आएगा. So let me show you the shade. It is in a creme form. So I am taking a bit on back of my hand like this. ठीक है? कैसे हो? And I will apply not from this brush. I'll be using this brush. रोने वाले गाने लगाए हुए तूने. I am using small brush हम लोग ले रहे हैं. This is brush PAC 383 just to apply it. मुझे पता लगे ब्याह है क्योंकि मेरे को उधर ठीक है? जाना नहीं है वरना बिल्कुल इधर आएगा. शक्ल नहीं देखता है. हाँ, शक्ल नहीं देखना इसलिए तो कह रही हूँ. आपको कब लाएगा आजा? मुझे क्या पता. तू लगा. मैं कोई कट क्रीज नहीं कर रहा, बहन लगाती खुद ही, मैं लगाऊंगी. बट वो इल्यूजन ऐसे आएगा जैसे मैं कट क्रीज करता हूँ. मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी आई तो पहले भारे वाला. ठीक है? नाउ हाथ के हाथ मुझे क्या करना है, मुझे कट क्रीज नहीं करना. मुझे कैसे पता होगा, बता. मैं अभी आई हूँ. So I'm taking ऐसा small brush and इसके edges को मैं क्या करूँगा, soft. बहुत भारी था. आप बोल रहे थे नहीं है भारी, देखिए कितना भारी है. मैं लाने को ला सकती हूँ पर बदलना पड़ता है ना. तो मैं क्या क्या, क्योंकि 2 बैग, वो साड़ी वाला बैग था. पंगा हो जाता है कि एक रात स्टेशन से
उस बगल पार करने में पंगा होता है। वो बगल में ठीक है गाइस, आप लोग देख रहे हो एक अलग शाइन आ गई इसके ऊपर। दरभंगा में कोई अपना ही बंदा है नाउ डूइंग दैट ऑन द अदर साइड। आप आइस तेरे पास जैसे मैंने अगेन आई एम टेकिंग दिस मच, थोड़ा सा हाथ पे लिया। मैन पंगा होता है चढ़ने दे। मेरे को क्यों नहीं बताया कि आ रहे थे? भैया को तो बताया। मुझे बताता ना, भैया को छोड़ा करना। आप भैया को बताना, आप भैया को बता सकता। पहले मुझे बताता ना तो मैं छोड़ने के लिए आती। मैंने बिल्कुल उसको बोला भी था, उसमें जूता वगैरह लेना था ना, मैं बोली थी मैं तो मैं साथ में चलूंगी। फोन ले लिया वो कि नहीं? अगली तारीख को लाएगा ऑनलाइन है। कौन सा? ओप्पो। ओप्पो या वीवो। मैंने उसको फ़ोन का भेजा, मोटरोला का फ़ोन है। भोज कब खिलाओगे? हे भगवान, तू भी गांव वालों की तरह हो गया। तू क्या पहनेगा शादी में? क्या हम जींस पैंट पहनेंगे, कोट पहनेंगे? अपना बस आई मेक श्योर कि मेरे ब्राउन शैडो पे वो ना आए। क्या वाले भी नहीं? लोग तो हमारे घर का भोज खा खा के मरेंगे। ये तो अभी मर गया। बीमार है। दवाई उसी बैग में दवाई था ना जब तुम्हारे घर पे था। ले दो दवाई। दे दी, आती दवाई दी है। ऊपर तो ला दो, नीचे आदमी चलता है नहीं अच्छा लगता। वो स्टील क्लिप्स लाके इस पे लगाओ। नहीं तो ऊपर चढ़ जाओ। मैं ब्रश को क्लीन कर रहा हूँ and I'm just blending the edges. हम जो सलवार बना रहे थे वो बना कि नहीं? रखा हुआ है वैसी ही पूरा चीज तैयार था। और तैयार कर दे। अच्छा वो यही पूछ रही थी दीगू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं पता। बात करते पापा की नहीं? आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम। गर्मी तो लग रही है आपको? हाँ। ठीक है गाइस, सुन इधर आ तेरे लिए बहुत जरूरी काम है। इधर आ एक मिनट। पिंटू को मेरे को पता, पिंटू को साड़ी वाला बनेगा वो अच्छा वाला जो होता है ना, जो पता नहीं है लो वो लाके रखा है। आ रही है तो घर पर आ रही है जवान हाँ खूब उसको लगा देना क्योंकि ये करना now what I will do is घर में नहीं, घर में तो खराब हो जाएगा। बाहर I am taking अभी तो गया था मटकोर के साथ। this golden pigment. This is from Huda Beauty. ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था और वो स्टूडेंट मेरी क्लास भी देख रही है अभी। So I'm taking this pigment because outfit पे if you see her outfit इसमें golden काम है जो normally golden copper सबसे ज़्यादा brides के outfits पे होता है। So I'm थोड़ा सा मैंने पिक करा like this and I am just stamping उसके ऊपर हल्का हल्का सा। Can you see? एक अलग आप ये फिंगर से भी कर सकते हो बट आई रेकमेंड टू यूज अ ब्रश। ठीक है, नाउ हेलो फोन कर रहे थे, बोलो। आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रश ओ कमरे में आप एंड यूजिंग दिस डियोर का हाइलाइटर और ये वाला हल्का सा मैं इसके इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगा। अपना घर में इतना लगवा क्या गंद और दूसरा जगह काम करवाने के लिए भेज दिए। बिजली वाला नहीं है, ये खुद भी तो 10 बजे आए हैं। ये 10 बजे आए तो कि वो सात आगे बजे करेंगे अलग काम सी कैसे? शाइन क्रिएट हो। तो मैंने बोला मैं कहा पहले मेरे कमरे का कर दो। कमरा में कितना ज़्यादा गंद पड़ा होगा, अब सोना है। अब बाहर बैठी हूँ इधर चटाई बिछा के जहाँ वो अपना बूटे वूटे लगे हुए हैं। तो मैंने बोला मैं तो कमरे में कर दो, फिर कमरे में जाकर मैं लेट जाऊँगी। आइए बाहर भी नीचे नीचे थोड़ा रहता करने वाला फिर करेंगे अपना। आइए बाहर का करके फिर ग्रिल का कर लेंगे। ओपन आईज।
नहीं पहले रूम का करवाने लगे। ठीक है। हाँ तो उसके बाद ग्रिल का करेंगे। ना हो। अच्छा मुझे ये बताना था आपको कि मुझे गिफ्ट मिल गया है। 85,000 का फ़ोन मिला मुझे। कहाँ आदमी से मिला और कहाँ से मिला? इन्होंने लेके दिया फ़ोन। मैंने मना किया था, मैं कहा चलो शादी के बाद दे देना, पर कहते घर में नहीं बताना कि मैंने फ़ोन। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ आई एम यूजिंग पेन आईलाइनर, कोई भी आप ले सकते हो, लिक्विड आईलाइनर भी ले सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस आई शैडो। आप कोई भी ब्लैक आई शैडो यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस अर्बन डीके का ब्लैक आउट, काफी इंटेंस ब्लैक है ये। दिखाऊंगी पर आप तो चले ही गए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल अप्लाई अ सिंपल आईलाइनर, बहुत पतला सा। कम में काम हुआ, मेरे को तो खुंदस चढ़ रही है, पता नहीं क्या ही करने वाले हो आप, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे टाइम पे। मैं अब मेरा ब्लाउज भी नहीं बना, अब जा रही हूँ। मम्मी कहती इससे सिलवा दूँ उससे सिलवा दूँ, गांव में कोई सीता है नहीं, कहाँ से मेरा कपड़ा सियाएगा। मैंने एक पतला सा आईलाइनर लगाया एंड देन तो जा रही हूँ। आई एम टेकिंग दिस ब्लैक आई शैडो। सो के उठूंगी ना फिर जाऊंगी अच्छे से मैंने डिप करा और अपना सीने के लिए दे आऊंगी ब्लाउज। एंड मैं उसके ऊपर उसको क्या कर रहा हूँ, सिलती है स्मज। हाँ ब्लाउज है वो थोड़ा अलग है ब्लाउज। देखो देखिए बाजार में सारा सामान भी लेके आने वाला है, तो पैसे मुझे भेजो। तो मेरी बात सुनो, 2600 रुपया फ्रिज का किस्त है ना, 2600 ये करा। उसके बाद इतनी छेती टेक अ क्लीन ब्रश आज ही कटी, आज 1 तारीख है। एंड अगेन अपना वही ब्राउन आई शैडो पिक करो जिससे आपने स्टार्ट करा था। आहो एंड इन दोनों को क्या करो, कट गया, मर्ज कर दो, पूरे में मार दो। वो ब्लैक अपनी जगह ही रहेगा। नहीं वो नया तो हमारा फॉलोअर्स कि मेरी जो मैंने क्लास नहीं लगानी थी, वो क्लास मैंने अटेंड नहीं ना की थी, तो वो सेव करना था। तो इस फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए ये फ़ोन मजबूरी में लेके आई मैं कि मैं इसे। कैन यू सी द डिफरेंस? अब यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ब्राउन, बेसिकली आप समझो अगर इतना मैं ब्राउन अगर इतना मैंने करा है तो उसके इतने में मैं ब्लैक कर रहा हूँ और वो ब्लैक डिफ्यूज होके ऊपर ब्राउन लग। पट्टू ठीक है, पट्टू आया है। पट्टू मेरे लिए चांदी की अंगूठी लेके आया है। चांदी की अंगूठी में धागा बोल देगा। कोई बात नहीं, पट्टू मेरे लिए चांदी की अंगूठी लेके आए। नाउ डूइंग द सेम ऑन द अदर साइड। अब दोबारा देखो आप, ले सोना का भी ला दे। निकल ही नहीं रहा है, नहीं भेजना है ये। अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। मैक्स 5 to 6, 5 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 मिनट में ये हो सकता है ये आई मेकअप। पट्टू है तो देखो। चलो मैंने आपको ये वाला मेरा चल नहीं रहा, मैं आपको एक लिक्विड लाइनर से करके बताता हूँ। चीज एक ही है। सपोज आई एम यूजिंग दिस प्रॉश का, उन्नू को डंडा पड़ेगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, भागो, अंदर जाओ, भागो नहीं कहते, अंदर चलो, अंदर चलो। देना भीड़ो छला। ये हाँ, पर मैं सीट पे बैठी हुई थी। इतने कहाँ ही नहीं बेटा। मम्मी पट्टू अंगूठी लेके आए मेरे लिए। पट्टू बंदरी क्या नहीं गरम है। पट्टू हाँ नहा लिया। ठीक है। को भेज देना। टेक योर ब्लैक आई शैडो एक टायर उतारना है। अंकित नहीं है, अच्छा अंकित तो वाला पर उसको भेज देना, ले आएगा। एंड स्टार्ट स्मजिंग। ना ले नहा लिया, कितना बारी पूछेगा। मेरे लिए अंगूठी लेके आए। वो अंगा पर ले जा। वो धूप में लेटे हैं इसलिए
लग रहा है। आवाज आ रही है इसमें। ये किया मैंने। नाउ क्लीन ब्रश, वही अपना ब्राउन आई शैडो लिया। आते तो फोन करते हैं आज तेरा की टेंशन। पट्टू पट्टू पर उसको गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? एक बार कमेंट्स ऑन करूं। हर एक घंटे बाद बता देना, सेव करना है, 3 बजे बताना। गाइस समझ आ रहा है? क्लियर चल रहा है सब कुछ? बताओ, थम्स अप करो गाइस, थम्स अप करो, थम्स अप, थम्स अप एवरीवन। जाना है क्या घूमने उसके साथ? पेंसिल ब्रश नंबर, आएगा कि तू ऐसे ही रखेगा बाल? पेंसिल ब्रश नंबर वाज PAC 386 था ये। मैं लगा के आई थी पर ऊपर ठीक है, चलो मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ अब। पानी है ना उसको रखना रोना ओके ओके, अभी कम से कम 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मुझे बैक टू बैक कॉल आ रहा है, हम ऐड नहीं हो पाए, इसलिए कहते हैं 1 बजे का वेट नहीं करना चाहिए, टाइमली एनरोल करवा देना चाहिए। अब वो लोग बैठे हुए हैं। सो आई शैडो पैलेट में आप लोग को दिखा देता हूँ। आई एम यूजिंग दिस वन, जैकलिन हिल वॉल्यूम 1। ये हर मेकअप आर्टिस्ट के पास आज की डेट में होती है, वॉल्यूम 1। एंड ब्रश नंबर डियर मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, कुछ ब्रशेस ऐसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रश है, इस पे कोई नंबर ही नहीं लिखा, तो दिस इज लाइक अ स्मॉल ब्रश। ऐसा जिन पे नंबर लिखा हुआ है मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ, और जिनकी क्लास मिस हो गई है, क्लास सेव साथ के साथ मैं कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। ठीक है, आई एम टर्निंग ऑफ द कमेंट्स नाउ। पर मैं बैठ के आराम से बढ़े आगे। और आप लोग प्लीज किसी अच्छे वाईफाई कनेक्शन में बैठ के क्लास देखो, तभी आपको ब्लर लग रही होगी। अगर अच्छा कनेक्शन होगा तो ब्लर नहीं लगेगी। सेकंड पैलेट वाज दिस, हुडा ब्यूटी की रीमास्टर्ड पैलेट है, बट अब ये बंद हो चुकी है। थर्ड पैलेट इज दिस। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो स्पेशली, देन यू शुड हैव दिस पैलेट। इसके अंदर देखो ये गोल्डन, सिल्वर, पर्पल, ये सब हमारे ब्राइड्स पे, एंगेजमेंट ब्राइड, रिसेप्शन ब्राइड सब पर जाता है। हाई देखो, इसकी शाइन ही अलग है। अगर आप जैसे आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, आपको पॉट वॉट नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट ये वाला शैडो भी लगा सकते हो। ऊपर आपने जैसे आपने सपोज दिस ये वाला कलर दिया, कॉर्नर पे आपने लाइनर की जगह ये वाला कलर दिया ब्राउन, और जो मैंने ब्लैक स्मजिंग करी उसके लिए ब्लैक आई शैडो है। पिगमेंट आप ये वाले मिक्स करके लगा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं क्या करूंगा, पूरे को बड़े ब्रश से, दिस इज प्रो आर्ट PE22, पूरे को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। अभी आई मेकअप जब फुल होगा तब आपको और ज्यादा समझ आएगा। तो वो आप मुझे नाउ मुझे लगा शायद बना लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे बेस की तरफ। आपको स्टूल तो कोई बात नहीं, वॉइस मैसेज कर दे दो, स्टूल रख दो। जमाना है। उतारो चप्पल, उतारो आप, छोड़ दो, उतारो। ये सब सीखा आपको कंफर्टेबल ट्यूटोरियल बन रहा है। मैं सारा दोबारा से लेके आपको भेज देती हूँ। जब तक घर में चल जाओ आप। मैं अपने ही रूम में सोने वाली हूँ। चल जाओ, घोड़ी लेके आया है यहाँ पर, खा रहे हो। कौन खड़ा है? इसमें क्या डाला आपने? खड़े मसाले डाले हैं। ठीक है गाइस, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मेरा जो फॉल आउट हुआ है उस सबको मैं क्या करूंगा, क्लीन कर। कहाँ रखता? रखते तो किधरों इधर वहीं रख देगा टुकड़ी वहाँ रख में। दे। और आई मेकअप है, हम लोग बाद में आप पहुंचेंगे लास्ट में। ठीक है, फॉर दैट आई एम यूजिंग, आप बेबी वाइप भी यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग इस तरह के, मेरे पे ये हैं, अच्छा, ये नहीं बोला जा रहा कि दिल कुछ इस तरह के बने बनाए हैं। ये ऐसे नॉर्मल मैंने लोकल मार्केट से लिया था, कुछ भी नहीं है इस तरह की। वो चप्पल कितने मेरी? ऐसी भाग ना जो ना। सो अब मेरी स्किन हाइड्रेटेड है नीचे से, तो मेरा क्या होगा, अब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। चलो मैं वाइप से ही बताता हूँ, फिर आपको लगेगा कि अब ये कहाँ से लेकर आए हम लोग, है कि नहीं।
अब वो कहाँ से खरीदे, सर ने जो यूज करा। अब मैं पूरी वाइप यूज नहीं करता, मैं इसको हाफ डिवाइड कर देता हूँ हमेशा। जहां जहां पे मेरा ग्लिटर है, कुछ भी है। आराम से काम करो, बिहारी दाल की तरह। अब ये देखो अंडर आइज मैं कैसे क्लीन कर रहा हूँ। मैंने कल ही करवाना था Like- अब ये कमरा मेरा तो मुझे रेस्ट करनी थी। प्रदीप भैया बोला उधर जाके पल्लवी भैया ठीक है, मेरा आई मेकअप भी खराब ना हो। ये हटवा के ना यहाँ पे भी बाबूजी भी बोला और आपको लगेगा कि हमारा तो मॉइस्चराइजर हट जाएगा, तो कोई तेरी दिक्कत मम्मी नहीं है। कपड़ा धोएगी? अभी हम दोबारा हल्का सा लगाएंगे। अभी काफी हद तक मेरा मॉइस्चराइजर स्किन में सीप इन हो चुका है। और इस टाइम पे भी आपको मेकअप रिमूवर वाइप नहीं यूज करनी है, आपको नॉर्मल इस तरह की वाइप यूज करनी है। ठीक है, अब मैं पहले टाइट लाइनिंग कर दूंगा और काजल अप्लाई करेंगे हम लोग। इनकी आईज जैसे बड़ी हैं तो वील बी अप्लाइंग काजल। एक बार इधर आओ, बंद करो इसको। टाइम नहीं है ना, लेट काम होगा ना। लेट काम बंद करो साइड से। इनको लोगों को देख के साइड में लगा दीजिए ना। क्या बताओगे तब ना कर देंगे, अब ऐसे कैसे पता लगेगा। रागनी चलाऊं? खड़ा रहना। रागनी आ जाओ, सब कोई आ जाओ। चलो चलो जाओ, भैया काम बता रहे हैं। बच्चा गेट पर ये वाला गेट, नहीं, बाहर वाला बाहर वाला। बता दो। इसका कहाँ है? पता नहीं है, कुछ जान दे दी तो कोई बात नाउ पहले मैं टाइट लाइनिंग दोबारा करूंगा। जा जा अपनी आंखों में लग रहा है इसलिए वो बंद कर दो, उसको वापस वहीं लगा दो। बाबू ये बाल कट जाएंगे, क्या हो जाएगा बाबू? दीदी बुआ मम्मी का नो 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 नो। ए चंदन का फोन है, चंदन का। चंदन कौन? चंदन ये अंदर कर दो। देखो जा रहा है? बाबू हाँ ठीक बाबू ये देखो। नाउ आई एम गोइंग टू टाइट लाइन। टाइट लाइनिंग बेसिकली ये सेल्फ मेकअप वाले तो मत करना, प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ लुक दैट साइड। टकला हो जाएगा। ओ कच्चियां लगा दी, कच्चियां मत लगाओ, पाउडर लगा, पाउडर। कच्चियां मत लगाओ, पाउडर नहीं है, कच्चियां है। पाउडर नीचियां। कैन यू सी द डिफरेंस दोनों आंखों में? इसको हम बोलते हैं हिडन लाइनर, जो नीचे से लगता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से लगाना है। जब मैं उस तरफ लगा रहा हूँ तो क्लाइंट को बोलो अपना आई बॉल मेरी तरफ रखे, और जब मैं इधर लगाऊंगा तब मैं उन्हें बोलूंगा उस तरफ रखे। सी आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। दैट साइड। जा कर ले काम। सो गाइस ये तो मॉडल है, ये खोल रही है, लोग आंखें ही नहीं खोलते हैं, बड़ा गुस्सा चढ़ता है उस समय, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आंसू भी आ जाते हैं, हम अंदर भी अप्लाई कर देंगे। आंसू तो नहीं आते आपको? अगर आपको कोई क्लाइंट कह रहा है हमें काजल लगाने से आंसू आते हैं और वो कह रहा है मुझे काजल भी लगाना है, तो आप क्या करो, जब हम लोग स्टार्टिंग में आई मेकअप स्टार्ट करा था ना, अब तभी काजल अंदर फिल कर देते। उससे क्या होता, जो भी पानी आना होता वो पहले ही आके वो चले जाता। अगर आफ्टर मेकअप आप लगाओ और एकदम आंसू आना स्टार्ट हो जाए तो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आप पहले ही लगा सकते हो, बट इनके आंसू नहीं आएंगे तो हम लोग इनके बाद में ही लगाएंगे। नाउ we are moving back to the face base. Now what I will do, cleansing done, toner done, moisturizer done, अब हम post moisturizer करेंगे। अब देखो पहले से मेरी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेटेड और नरिश हो चुकी है। क्या कह रहे ठीक है, हैं? अब जहां से मैंने क्लीन करा था सिर्फ वहां पर मैं क्या करूंगा, हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगा। बोल दिलखुश से बाहर नहीं आऊंगी मैं। घोड़ी रखने आया है, दिलखुश बाहर आया ना। और देखो जैसे आपके हाथ में ग्लिटर पिगमेंट लग जाता है ना, ऑलवेज क्लीन इट, बिकॉज आप उसी हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर पकड़ोगे है ना, तो वो गंदा हो जाएगा। नहीं उसका भी लगन है ना, इसीलिए नहीं जाना है।
पर वहाँ पे तो है नहीं, वहाँ क्यों लगा रहे हो? फ्लाइट मोड पे रहना। वहाँ पे तो है नहीं, नीचे नीचे ही है ना, वहाँ क्यों लगा रहे हो? चचा बात कर। कौन चचा? Now again I'm going to बात use कर what? लो, The फोन Kiehl's लेना का है। moisturizer. This is Kiehl's Ultra Facial Cream. ये भी आपको नायका से मिल जाएगा। अब मैं बहुत थोड़ा लगाऊंगा। ऑल ओवर फेस, बहुत थोड़ा। अच्छा, अब सपोज आपकी होती ऑयली स्किन, हेलो? तो प्री स्किन प्रेप में तो हमने जेल मॉइस्चराइजर लगाया था, हाँ जी, बोलो। है ना, और ड्राई स्किन पे हमने क्रीम लगाया था। अब जो पोस्ट स्किन मॉइस्चराइजर है, पोस्ट मेकअप, पैर भी अगर ऊपर आपकी जाने ड्राई के स्किन लिए है तब भी पास आपको में ये है। लगाना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपको ये लगाना है, पर थोड़ी आहो, कम क्वांटिटी उसको में। बोलना गेट पे ही सामान समझ रखने रहे हो? के लिए तीसरा आप कोई भी स्टेशन है। मॉइस्चराइजर, जैसे मैंने आपको सिटाफिल बताया और भी बताए, कोई भी, लेकिन कम क्वांटिटी में आपको वापस से यही लगाना है। शीशा। ठीक है, आपने देखा मैंने बहुत थोड़ा, क्योंकि ये इतना हाइड्रेट है, ये पोस्ट स्किन के अंदर इतना काम कर जाता है कि आप मतलब प्री स्किन के प्रेप में इतना अच्छा काम करता है कि पोस्ट में इतना ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सो आई एम लाइक अ बिग फैन ऑफ इट। ओ मैं पिंटू को बोली तो उसका रिएक्शन ही और हो, तो मैंने कहा परभंस को देना, परभंस ले आएगा, नाले पतला सा है, बैठा के ले आएगा सामान रख के। बाकी और अब दोबारा अंडर आइज पे मुझे वो बॉबी ब्राउन वाला नहीं लगाना। ज्यादा दिन का दही था। और अगेन मैं कह रहा हूँ, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हो या सेल्फ मेकअप, अब आगे वेडिंग सीजन में सबके स्क्रबिंग करना, जिनकी ड्राई स्किन है या डिहाइड्रेटेड स्किन है। ऑयली स्किन पे स्क्रबिंग मत करना, ये कॉन्सेप्ट समझो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, मैंने कहा भैया किसी की ड्राई स्किन है, पोर्स बहुत ड्राइनेस है, पोर्स हमारे बंद हो रखे हैं, क्योंकि खुलते तभी तो हाइड्रेट होते। तो अगर आप लोग नॉर्मली क्या, आप जैसे पार्लर जाते हो, फेशियल कराते हो, तो फेशियल में स्क्रबिंग करते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, है ना, उसके बाद वो पैक से लास्ट में बंद करते हैं। तो मेकअप में भी ये होता है, जैसे हम लोग स्क्रबिंग करेंगे पोर्स खुल जाएंगे। अब जब पोर्स खुल गए तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ, प्राइमर लगा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, स्किन के अंदर जा रहा है, ठीक है, पोर्स खुल गए। अब सपोज किसी की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में पोर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, उनके अंदर से ऑयल आ रहा है, जिसको हमें रोकना है मेकअप में। आप स्क्रबिंग करके और ज्यादा पोर्स को खोल दोगे, स्क्रबिंग से और ज्यादा खुल जाएंगे। अगर और ज्यादा पोर्स खुल जाएंगे, उससे क्या होगा, और ज्यादा ऑयल बाहर आएगा, और हमें वो काम नहीं करना। तो गलती से भी ऑयली स्किन पे, चाहे गर्मियों सर्दियों, नेवर 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 डू स्क्रबिंग, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको कंट्रोल करना ऑयल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम स्किन में से ऑयल सीबम निकलेगा ही निकलेगा, और वो आपके मेकअप को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो नेवर डू स्क्रबिंग। बल्कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इस स्टेप के बाद हम लोग प्राइमर लगाते हैं। आई विल शो यू। अभी मैं आप लोग को एक क्लियर बात बताता हूँ। अभी कौन सी डेट थी, कौन सी डेट थी, एक डेट अभी लास्ट मंथ इसी महीने की बात है। सो बेसिकली क्या हुआ, मेरी बैक टू बैक 2 ब्राइड्स थी, और उन्होंने मुझे बुक कर रखा था। एंड दे वर लाइक, शुभम हमारी बहुत ऑयली स्किन है। ऑयली मतलब एक होती है ऑयली, जो मुझे लगता था मेरी सबसे ज्यादा ऑयली स्किन है इस दुनिया में, पर उन्होंने बोला हमारी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है। अब मैंने कहा यार ऐसा इतनी भी क्या ऑयली स्किन है, बिकॉज मैं 5 साल से 6 साल से मेकअप कर रहा हूँ, मुझे ऑयली स्किन आई, मैं अच्छे से करता था। एंड कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करी कि शुभम मेकअप के बाद हमारा मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया, ऑयल मतलब ऑयल आ गया, कभी मेरे को टचवुड कभी कंप्लेन नहीं आई। पर इन दोनों ब्राइड्स ने मुझे इतना डरा दिया ना, अलग अलग ब्राइड्स है, कोइंसिडेंस की सेम डेट पे थी, कि शुभम हमें बहुत ऑयल आता है। अब मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ कि मैं भी थोड़ी चीजें ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है, अगर मेरे ऑयल आ गया मेकअप के बाद तो उनके भी आ जाएगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ अपने नोज पे मेकअप करा। मैंने क्या करा, हल्का सा पहले वही वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया, क्योंकि ऑयली स्किन है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। क्लियर आवाज आ रही है ना? जैसे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया, मैं 5 मिनट बैठा रहा, क्योंकि मुझे आई मेकअप तो करना नहीं था, मुझे चाहिए था वो मेरे स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद मैंने क्या, हल्का सा इतना सा एम्ब्रोलिस लगा लिया नाक पे, हल्का सा एम्ब्रोलिस मंगा लिया। तो एक ना प्राइमर है बहुत ज्यादा, मैंने फ्रेंड से सुना था कि ये प्राइमर, एक देखो आप रिकोड का भी यूज करते हो, स्मैश बॉक्स भी यूज करते हो, बॉबी वो बेनिफिट का भी यूज करते हो, पर मेरे को इसका एक बार ट्राई करना था। आई विल शो यू।
एंड मैं अगेन आई एम सेइंग मैं कोई चीज प्रमोट नहीं कर रहा जो मैं यूज करता हूं। मैंने ये वाला ऑर्डर किया, दिस इज अल्फ्रेजा, इसका नाम था शाइन किलर मैटिफाइंग प्राइमर। मैंने नायका पे सर्च करा मैटिफाइंग प्राइमर बिकॉज मेरे पे ना रिकोड वाला था और प्रॉश का था, बट वो ना क्योंकि ऑयली स्किन बहुत कम होती है तो मेरे वो एक्सपायर हो गए थे, काफी पुराने थे। तो जब मैंने नायका पे सर्च करा मुझे सबसे ज्यादा ऊपर ऊपर यही दिखा, मुझे याद आ गया कि मेरे फ्रेंड्स ने भी यूज करा है। देन व्हाट आई डिड, मैंने इतना सा नोज पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एस्टी लॉडर का फाउंडेशन लगाया हल्का सा नोज पे और मैंने उसको पाउडर से सेट कर दिया। 5 बजे की बात है, शाम को 5 बजे की। अब नोज पे मेकअप करा, वो ना मैंने व्हाइट नहीं करा, बिल्कुल स्किन टोन का रखा, तो सुनने वाली बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटा हो गया, मैं हर 1 घंटे बाद शीशे में देखूं क्योंकि मेरा ऑयल ना विद इन हाफ एन आवर, अभी देखो क्लास से पहले मैंने फेस वॉश करा था अच्छे से एंड देखो अच्छे से अभी ग्रीसी हो गया मेरा नोज। आई विल शो यू सामने से, देखो इतनी शाइन, देख रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। तो 6 बजे 7 बज गए। अब मैंने कहा, अब मुझे उस दिन रामलीला जाना था, आई गेस 12 तारीख की बात है, तो 11 या 12 तारीख की, तो मुझे रामलीला जाना था। तो व्हाट आई डिड, मैं रामलीला चला गया, मैं लिटरली नाक के मेकअप पे रामलीला चला गया। वहां झूले मैंने स्टोरीज भी डाली थी एंड मैंने चश्मा पहना, ऑब्वियसली चश्मे का ये तो मार्क बन गया क्योंकि ये बार बार टच हो रहा था, रगड़ रहा था। एंड फिर मैं 12 बजे तक हम लोग घर आए और रात को 3 बजे तक मैं फोन चलाता रहता हूँ, मेरी आदत है। 3 बजे के बाद मेरा हल्का हल्का ऑयल आना स्टार्ट हुआ। इस बात को हो गए थे कितने, 5 से कितने हुए, 9 घंटे हो चुके थे, मेरा मेकअप में से ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया। और 9 घंटे के बाद धीरे धीरे ऑयल आना स्टार्ट हुआ, मतलब मैं टच भी कर रहा था ना, इट वॉज टोटली मैट, ठीक है। अब वो धीरे धीरे ऑयल आना स्टार्ट हुआ, तो दैट टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, दिस इज फॉर आई गेस 899 का है, अफ्लेर्जा का शाइन किलर, ठीक है। तो बेसिकली तब आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड नेक्स्ट डे मेरी ब्राइड्स थी, मैंने दोनों ब्राइड्स करी सेम तरीके से, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया, आई मेकअप करा, हल्का सा कील्स का मॉइस्चराइजर लगाया, फुल मेकअप करा, बेकिंग करी जो मैं भी आपको सिखाऊंगा एंड आई ऑब्वियसली यूज और इसको अब यूज करना है पोस्ट स्किन प्रेप में। आपने अपने मॉइस्चराइजर कर दिया, अब आपको ये पी साइज लेके बहुत थोड़ा सा लगाना है एंड अगले दिन दोनों ब्राइड्स का मुझे शाम को मैसेज आया कि शुभम हमारा बिल्कुल ऑयल नहीं आया क्योंकि उन लोगों ने पहले कहीं से मेकअप्स कराए थे, उनके ऑक्सीडाइज हो गए थे, ऑयल आ गया था एंड ट्रस्ट मी दे both booked me for the bridal makeup because उन दोनों का ये था, बाई चांस की बात है, सेम डे सेम स्टोरी हुई। उन तो उन्होंने कहा था शुभम अगर हमारा मेकअप रात तक टिका, अच्छे से रहा, तो हम, उनका मॉर्निंग फंक्शन था, तो हम आपको बुक करेंगे। एंड रात को दोनों ब्राइड्स ने मुझे बुक कर दिया बिकॉज दे वर हाईली सेटिस्फाइड, कोई ऑयल नहीं आया, कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो आई बहुत ये वाला अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप ले सकते हो तो लेना, मतलब मैं तो फैन हो गया, देखो भी नया ही है, मैंने सिर्फ उन दोनों ब्राइड्स पे यूज करा है। अब सर्दियों में मोस्टली लोग की ऑयली स्किन नहीं होगी तो इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, अगर नहीं लेना तो मत लो अभी, बट आगे गर्मियों में इन्वेस्ट इन दिस, इट इज रियली गुड। एंड इसकी कॉस्ट है 899, अफ्लेर्जा नायका पे 899 मिल जाएगा। 1000 रुपए का। अभी मैं इनके नहीं लगा रहा क्योंकि इनकी क्या है, इनकी नॉर्मल स्किन है, मेरी भी नॉर्मल स्किन है। अब मैं दोबारा से बंद कर रहा हूं एंड दोबारा लाइव आ रहा हूं।